आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तीसरा सीरीज पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर देख चुके हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं जो ट्राई करूंगा क्या क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाने के लिए, यहाँ पे हम लोग लगभग आज जो पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस का लेवल पहले के क्वेश्चन के कंपेयर में अच्छा रहेगा। तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आज का क्वेश्चन है लेक्चर 3 का, यहाँ पे कह रहा है P और Q हमारा 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, 2 पॉइंट दिए हैं किसी लाइन का, ठीक है जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है P और Q का, और हमसे इस लाइन का स्लोप पूछ रहा है। ढाल यानी ढाल मतलब क्या होता है, स्लोप पूछ रहा है। तो हमें अच्छे से पता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, यदि 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हो, एक पॉइंट x1 और y1 है और दूसरा इसको सपोज दैट P मानते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है x2 और y2 है, तो क्या होता है यहाँ पे इनका स्लोप जो निकालने का फॉर्मूला होता है, स्लोप यानी स्लोप को किससे डिनोट करते हैं m, उसको फार्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। यानी ऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन एब्सिसा का डिफरेंस, यदि हम लोग हिंदी में बात करें तो क्या होता है कोटि का अंतर अपॉन भुज का अंतर, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अब इसी फार्मूले पे दूसरा एक और हम लोग देखिए, ये तो पहला फार्मूला हो गया स्लोप का, आप लोग याद रखिएगा। दूसरा फार्मूला हम लोग क्या देखे थे, किसी भी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते थे, किस फॉर्म में, mx प्लस c, mx प्लस c, यानी c मतलब कांस्टेंट हो गया और x का जो कोफिशिएंट होगा हमारा इस फॉर्म में आने के बाद, यहाँ पे m हमारा क्या होगा, स्लोप होगा। बेसिकली स्लोप के लिए हमें यह 2 फार्मूला ध्यान में रखना है। हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपका 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप यानी m, y2 माइनस y1, यहाँ पे किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग इसको y2 माइनस यानी y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 क्या है आपका 2 माइनस 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 यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस 4 अपॉन 6 यानी माइनस 2 अपॉन 3। ये क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट ट्रायंगल के दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या है कि तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। सपोज दैट हम लोग फार्मूला देखते हैं क्या होता है, यदि हमारा वर्टिसेस x1 y1 और दूसरा वर्टिसेस x2 y2 और तीसरा वर्टिसेस यहाँ पे हमारा क्या हो x3 y3 हो, तो इसका फार्मूला जो होता है हमारा क्या होता है, देखिए यहाँ ध्यान से, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है क्या होता है, हाफ इनटू क्या होगा यहाँ पे ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 माइनस y1। ये होता है हमारा फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। अब सपोज दैट वहां तो हमारे पास क्या है, कुछ ही सेकंड है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो इतना बड़ा फार्मूला लगा के सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होगा, यह क्वेश्चन आपको स्किप करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, मैंने क्या इसका एक ट्रिक बताया था। क्या बताया था ट्रिक, देखिए यदि ट्रायंगल का 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट क्या है वह यहाँ पे देखिए, हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट है 4 5 माइनस 3 और 8 और 3 और माइनस 4, यह 3 कोऑर्डिनेट, इसमें से 3 वर्टिसेस के किसी भी कोऑर्डिनेट्स को क्या करना है, 0 कर देना है। सपोज दैट हम इसको 0 करते हैं, इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 में -4 करना होगा, 5 में क्या करना होगा, -5 करना पड़ेगा। यदि हम इसमें -4 और -5 कर रहे हैं तो और जितने वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स है सब में -4 और सब में -5 करेंगे, यहाँ सब में -4 और -5 करेंगे। अब फाइनल जो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, यह 4 में से 4 सब्सट्रैक्ट होने पे 0, 5 में से 5 सब्सट्रैक्ट होने पे 0। अब इसको देखिए -3 -4 -7, 8 -5 3, 3 -4
क्या होगा -1, -4 -5 क्या होगा 9। ये कोऑर्डिनेट 0 हो गया, जो 0 हो गया उसको कुछ नहीं देखना है। अब क्या हमारा दो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट बचे हैं। अब मैं क्या बताया था, बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई, अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर देना। तो हम लोग देखिए, और डिवाइडेड 2, सब्सट्रैक्ट करने के बाद डिवाइडेड 2 कर देना। अब देखिए बाहर वाले को बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 -9 क्या हो जाएगा +63। अब कैसा बताए थे, बीच में माइनस का साइन लगाना है, और अंदर वाले को अंदर वाले से गुना, 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, यह -3 हो जाएगा। और क्या बोले थे, डिवाइडेड 2 कर देना है। अब देखिए ये क्या हो गया, 63 माइनस माइनस प्लस यानी 66/2 यानी 33 स्क्वायर यूनिट। ये क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। ठीक है, इसको हम लोग प्रैक्टिस से बहुत जल्दी ही बना सकते हैं। इसका आंसर क्या हो गया, 33 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है जिसका तीनों वर्टिसेस दिया हुआ है, उसका सेंट्रॉइड यानी केंद्रक का आपका क्या पूछ रहा है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। तो सपोज दैट ये देखिए, ये ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, इसका मीडियन ये इस पॉइंट पे जो ये हुआ, ये क्या हो गया, सेंट्रॉइड यानी इसको क्या कहते हैं, केंद्रक। यदि इसका कोऑर्डिनेट हमारा x1, y1 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2 है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, x3, y3 है। तो यहाँ पे जो हमारा सेंट्रॉइड यानी केंद्रक निकालते हैं, उसका दो कोऑर्डिनेट जो निकालते हैं उसका क्या फॉर्मूला होता है, x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3 ये होता है हमारा फॉर्मूला किसका, सेंट्रॉइड यानी केंद्रक का निकालने के लिए, यदि हमारा तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है। तो सपोज दैट इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, हमारा तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, यहाँ पे हमें क्या सेंट्रॉइड निकालना है। तो बेसिकली इसको सम -2 + 9 कितना हो गया आपका, यहाँ पे देखिए मैं निकाल के दिखाता हूँ। x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, -2 + 9 + 8 डिवाइडेड 3, y कोऑर्डिनेट कैसे, 0 + 0 -3 और क्या हो +3/3। इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो गया ये 17 - 2 15, 15 डिवाइडेड 3 ये हो गया 5। इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या हो गया 0, 5,0। तो यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन 5,0 नहीं दिया है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। आप देखिए क्वेश्चन एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में आपको कुछ नहीं करना है, जैसे देखें ये क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे इन तीनों का जोड़ना, x कोऑर्डिनेट का, -9 - 2 क्या हो गया, -2 + 9 7 7 + 8 15 15 डिवाइडेड 3 5। अब ऑप्शन में ढूंढेंगे किसका कोऑर्डिनेट 5 है, पहला x वाला, इसमें से कोई नहीं दिख रहा है तो फट से मार देंगे, आगे सॉल्व करने का ही जरूरत है, इसमें फट से मार देंगे, इनमें से कोई नहीं। यदि सपोज दैट 5 मिल गया तो फिर हम आगे सॉल्व करेंगे, फिर मैच करेंगे, तो टाइम इससे आपका बचेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक एंगल फाइंड करना है। क्या एंगल फाइंड किसका करना है, एक लाइन का जिसका दो वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और वह लाइन क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल हम लोग को फाइंड करना है। तो सपोज दैट यहाँ पे देखिए ये हुआ हमारा एक्स एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव और ये एक्स निगेटिव, एक्स एक्सिस हुआ। अब इस एक्स एक्सिस के साथ एक लाइन दिया हुआ है, देखिए ये लाइन दिया हुआ है, ठीक है, इसका क्या है कोऑर्डिनेट दिया है, दोनों कोऑर्डिनेट, सपोज दैट इसको आगे भी बढ़ा तो दो कोऑर्डिनेट क्या दिया है इस लाइन का, एक दिया है √15 एंड दूसरा दिया है √5, और दूसरा एक कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है लाइन का √3 और 1 दिया है। अब कह रहा है कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई भी लाइन जो एंगल बनाता है वही तो हमारा क्या होता है, स्लोप होता है, वही हमारा tan थीटा होता है। तो अब देखिए यहाँ पे ये एंगल ही हमारा क्या होगा, इस लाइन का स्लोप होगा। स्लोप को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं। स्लोप यानी क्या होता है, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, m से करते हैं। m यानी क्या होता है, वह हमारा क्या होता है, tan थीटा होता है। अब देखिए यहाँ बीपीएससी यही आपसे चाहती है, क्वेश्चन क्या है, ये 9th 10th क्लास का लेवल है, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लग रहा है आपका,
11th-12th क्लास का लग रहा है, तो आपसे एक्सपेक्टेशन यही रहेगा, चैप्टर वही रहेंगे, लेकिन क्या होगा उसका कॉन्सेप्ट आपका कहीं ना कहीं 11th-12th का क्लियर होना चाहिए। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा यहाँ पे आपके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, tan थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं एक स्लोप का। हम लोग और फार्मूला भी बताए हैं, किसी भी लाइन का स्लोप निकालना होता है तो क्या फार्मूला लगाते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे देखिए एक कोऑर्डिनेट, इसको सपोज दैट मानते हैं y2 और y1 मानते हैं, सॉरी x2 y2 मानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, y2 क्या हो गया, यहाँ पे ध्यान से देखिए y2 जो है हमारा यहाँ क्या है √5 और y1 यहाँ क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ पे x2 क्या हो गया √15 हुआ और यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया x1 क्या हो गया √3 हुआ। इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए √5 माइनस 1, नीचे से देखिए इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं, इसे कैसे, √15 को कैसे लिख सकते हैं, √5 इंटू √3 माइनस √3 ऐसे लिख सकते हैं। इसको तोड़ के देखिए, नहीं समझ में आ रहा था, इसे देखिए, ठीक है। अब देखिए √3 दोनों में कॉमन आउट है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, √3 को क्या करेंगे कॉमन आउट ले लेते हैं। यहाँ पे √3 कॉमन आउट लिए तो ये क्या अंदर क्या बचेगा √5 माइनस 1। देखिए ये पूरा टर्म कैंसल आउट हो गया आपका। अब बचा क्या यहाँ पे, यहाँ से देखिए अब बचा क्या यहाँ पे 1/√3। 1/√3 ये क्या आया, स्लोप आया। स्लोप यानी tan थीटा की वैल्यू क्या आई आपकी 1/√3। तो ये किसका वैल्यू होता है, tan कब इतना होता है 1/√3, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, यानी tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/30, सॉरी tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, यानी थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 30 डिग्री। ये एंगल कितना बनेगा हमारा यहाँ पे 30 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 पॉइंट हमारा दिया हुआ है। एक पॉइंट है जिसका वर्टिसेस कोऑर्डिनेट्स है a,0 और दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स -a,0 दिया हुआ है। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया a0 और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया -a और 0, और कह रहा है उस पॉइंट का क्या है, एक पॉइंट x, y दिया हुआ है। उस पॉइंट से जो डिस्टेंस है इन दोनों के, इस डिस्टेंस का स्क्वायर किसके बराबर है, स्क्वायर का समेशन किसके बराबर है 2b स्क्वायर के बराबर। अब इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, इस पॉइंट का निकालें अंडर रूट, देखिए यहाँ ध्यान से अंडर रूट क्या होगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 यानी प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। उसी तरीके से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा x माइनस माइनस क्या हो जाएगा x प्लस a का होल स्क्वायर, ये क्या होगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी प्लस वाई स्क्वायर। अब इन दोनों का स्क्वायर कह रहा है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का समेशन, स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट हट जाएगा करने के बाद, तो क्या बचेगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसका समेशन प्लस उसका समेशन, उसका समेशन क्या होगा x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको खोलने के बाद क्या होगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर। उसी तरीके से इसको भी हम लोग खोलेंगे तो क्या होगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा 2b स्क्वायर। अब देखिए ये कैंसल आउट हो गया आपका, यहाँ से सब 2 बार में ऐड हो जाएगा, कॉमन आउट ले लिए, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। ये 2 कैंसल हो गया। आपका ऑप्शन क्या है x प्लस a का होल स्क्वायर सब में है, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। किसी ऑप्शन में है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, किसी में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है PQR,
जिसके दो वर्टिसेस के P और Q वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दिए हैं, और यहाँ पे क्या कर रहा है, R वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। कब? जब इसका मीडियन इस ट्रायंगल का क्या है, सॉरी इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड आपका गिवन है, यानी केंद्रक दिया हुआ है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, ये ट्रायंगल है, सपोज दैट ये P कोऑर्डिनेट, Q कोऑर्डिनेट और ये R कोऑर्डिनेट। P गिवन है आपका -1 0, Q गिवन है 5 और -2, और R कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे हम लोग सपोज करते हैं यहाँ पे x3 और y3 है, और यहाँ पे सेंट्रॉइड क्या होता है, ये मीडियन, ये इसका मीडियन और ये इसका मीडियन। मेरा डायग्राम थोड़ा वो हो गया है, इसका ये मीडियन, ये यहाँ पे जो तीनों पॉइंट मिल रहा है ये क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है। और ये सेंट्रॉइड क्या दिया है आपका 4,0। हम लोग क्या पढ़े, सेंट्रॉइड को सपोज दैट x और y हम लोग मानते थे, तो x का के लिए क्या फार्मूला पढ़े थे, x1 + x2 + x3y3। उसी तरीके से यहाँ पे y के लिए फार्मूला पढ़ा था y1 + y2 + y3/3। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं x1 यहाँ क्या हो गया, -1 + 5, इसको देखिए सॉल्व कीजिए, -1 + 5, x3 को x3 रखिए यहाँ पे, ये क्या हो गया 3, और x की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे 4। यहाँ से हम लोग सॉल्व करें इसको तो क्या हो गया, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग तो क्या हो गया, 4 × 3 12, और ये क्या हो गया 4 x3, और इसमें से 4 माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, x3 की वैल्यू क्या होगी 8 हो गई। एक कोऑर्डिनेट निकल गया। अब सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं 8 है, तो अब हम लोग देखते हैं क्या, दूसरा कोऑर्डिनेट निकालते हैं। y क्या होता है, y1 + y2 + y3/3। y की वैल्यू यहाँ क्या दी है 0 = अपॉन में 3 ही होगा। y1 क्या है 0 है, y2 क्या है -2 है, और यहाँ पे क्या है y3 के जगह पे y3 रखते हैं। 0 × 3 0, और ये क्या हो गया -2 + y3। ये -2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +2, y3 = क्या हो गया +2। तो दो कोऑर्डिनेट जो थे निकल गए इस पॉइंट के r के, क्या 8 और +2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक लाइन है जिसका दो कोऑर्डिनेट्स आपका दिया हुआ है। कह रहा है उस लाइन को, एक लाइन है, उस लाइन को क्या कर रहा है, जिसके इस लाइन के दो कोऑर्डिनेट दिए हैं, उस लाइन को क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो अब पूछ रहा है वो एक्स एक्सिस जो उस लाइन को डिवाइड कर रहा है वह किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वह रेशियो है क्या हमारा, वही फाइंड आउट करना है। तो सपोज दैट ये है हमारा लाइन, इसको हमारा एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। इस लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं क्या है 3, -5, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या दिया है 5, 4। अब देखिए सपोज दैट सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है ये क्या हमको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र का यहाँ बात हो रहा है। अब हम लोग ये रेशियो निकालने से पहले ये कोऑर्डिनेट पता रहना चाहिए। ये कोऑर्डिनेट पता होगा तभी तो हम रेशियो निकाल पाएंगे। अब सोचिए यहाँ क्या है, ये क्या है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे हम कहीं भी जाएं वहां पे क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, याद रखिएगा। एक्स एक्सिस पे हम चलते जाए यहाँ वाई की वैल्यू क्या होगी, ना तो इधर जा रही है ना तो इधर जा रही है, तो इस एक्सिस पे हमेशा y क्या होगा 0 होगा। उसी तरीके से y एक्सिस पे हम कहीं भी घूमते जाए वहां पे x हमारा क्या होगा 0 होगा। याद रखिए जहां पे जिस एक्सिस का बात करता है उसके जस्ट अपोजिट वाला कोऑर्डिनेट्स हमारा उस एक्सिस पे क्या होता है 0 होता है। यहाँ x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट हमारा 0 होगा और x कोऑर्डिनेट को यहाँ पे हम लोग x मान लेते हैं। अब देखिए हम क्या बताए थे, जब भी आपको डाटा कुछ ना कुछ अधूरापन जैसा लगे तो उस डाटा को सॉल्व करने के लिए हम लोग हमेशा क्या मानेंगे, वह लाइन किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है k/1 में। यहां पे हम लोग क्या माने हैं k/1 में डिवाइड कर रहा है। अब देखिए ये क्या है, ये 1 है, ठीक है। ये क्या है, मैं ऐसे लिखता हूं आपको तब पता चलेगा। ये क्या है k और इसको माने 1। अब हम लोग सेक्शन फार्मूला क्या पढ़े हैं, सेक्शन फार्मूला में यदि इसको m/n मानते थे तो वहां हमारा फार्मूला क्या होता था mx2 + nx1/m+1। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए my2 +
ny1 अपॉन m प्लस n। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या ये कोऑर्डिनेट 0 दिया, यानी y कोऑर्डिनेट्स 0 दिया, इसको लेके चलना आसान होगा। इसको हम लोग 0 लिए, तो अब हम लोग क्या बताए थे, y कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम लोग इधर वाला रेशियो लेते हैं तो इधर वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, k इंटू 4, देखिए यहाँ पे k इंटू 4 प्लस, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इधर वाला रेशियो लेंगे, तो 1 इंटू माइनस 5, 1 इंटू माइनस 5, और रेशियो क्या है, m प्लस n के जगह पर रेशियो का प्लस क्या है, k प्लस 1। अब देखिए k प्लस 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0, ये इधर क्या हो गया 4k माइनस 5, इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो गया, k इक्वल्स टू 5/4, यानी k रेशियो 1 हमारा क्या हो गया यहाँ अपॉन 5 रेशियो 4, ये हमारा क्या हो गया आंसर, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है कि दो लाइन दिया हुआ है और दोनों लाइन के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, दोनों कोऑर्डिनेट्स जो एंड पॉइंट का होता है, और वह कह रहा है दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो याद रखिएगा ऐसे केस में जब भी दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप यानी ढाल का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। यहाँ पे यदि हम लोग फर्स्ट लाइन PQ का स्लोप m1 मान रहे हैं और दूसरा लाइन AB है दूसरा लाइन AB है, इसके स्लोप को हम लोग m2 मान रहे हैं, तो m1 इंटू m2 यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा। तो इसको यूज करके हम लोग यहाँ पे a का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग को क्या पता है स्लोप निकालने के लिए। सबसे पहले P और Q के बीच का निकालते हैं स्लोप, इसका m1 निकालते हैं। तो अब हम लोग को क्या पता है, y2 माइनस y1 यानी -7 माइनस 5 अपॉन 0 माइनस क्या हो गया, -2 माइनस प्लस, ये क्या हो गया -12 अपॉन 2 यानी -6। उसी तरीके से हम लोग AB लाइंस का m2 निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं AB लाइन का। तो y2 माइनस y1, a माइनस क्या हो गया, ये +2, और ये देखिए 8 माइनस 4, बीच में क्या हो गया माइनस ये भी प्लस, तो ये क्या हो गया a +2 अपॉन 12। अब हम लोग क्या जानते हैं, पहला स्लोप m1 -6 इंटू ये क्या हो गया a +2 अपॉन 12 इक्वल्स टू -1। अब देखिए यहाँ से ये कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, माइनस कैंसल आउट, तो क्या हो गया a +2 इक्वल्स टू ये क्या हुआ 2, a इक्वल्स टू हम लोग क्या कर सकते हैं 2 - 2 यानी 0। a कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ रही है 0, इसमें कोई ऑप्शन है, कोई नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो एस्टेट चाहे 6 to 8 हो या 9 to 10 का मैथ्स का प्रिपरेशन करते हैं उनको शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।